जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। भोलेनाथ के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स में। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। 30 जून को छोड़कर लगभग हर डेट में सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप में से जो भी भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, जल्दी से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि ये सीट्स बहुत ही जल्दी भर जाएंगी, इसलिए आपको जल्दी करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी हमने हमारे अमरनाथ यात्रा पार्ट 1 वीडियो में दी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए मेडिकल सुविधाओं के बारे में जानकारी लाए हैं कि यदि यात्रा मार्ग में यदि आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिकल सुविधाएं कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा ये यात्रियों को व्यवस्था इसकी करवाई जाती है। इसके अलावा हम हेलीकॉप्टर राइड के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे। सबसे पहले दोस्तों हेलीकॉप्टर राइड की बात करते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यात्रा परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हेलीकॉप्टर का टिकट होता है वही एज ए यात्रा परमिट माना जाता है। इसके अलावा 13 साल से छोटे बच्चे और 75 वर्ष से बड़े बुज़ुर्गों को भी यात्रा की अनुमति नहीं है। लेकिन हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो अभी तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स चालू नहीं हुई हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही हेलीकॉप्टर राइड की बुकिंग्स चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस दिन यात्रा करनी है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, आपके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह रख लीजिए, कुछ आईडीज़ आपके पास तैयार करके रख लीजिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह। यदि ज़रूरत पड़ती है तो आपको सारी चीज़ें, आपकी जानकारी उसमें फ़िल करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस मार्ग से यात्रा करनी है। हेलीकॉप्टर से यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों ही मार्गों से की जा सकती है। पहलगाम से पंचतरणी तक की यात्रा होती है और ये पहलगाम से यात्रा करने के लिए आपको पहलगाम हेलीपैड पहुंचना होता है। पहलगाम से पंचतरणी तक आप हेलीकॉप्टर की सहायता से जा सकते हैं। उसके आगे आप या तो पैदल या फिर पालकी की मदद से पवित्र गुफा तक पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए आपको नीलगरथ हेलीपैड तक पहुंचना होगा। नीलगरथ हेलीपैड से बालटाल मार्ग के लिए हेलीकॉप्टर राइड मिलती है। पिछले सालों तक बालटाल से पंचतरणी तक ही हेलीकॉप्टर राइड मिलती थी, लेकिन इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पवित्र गुफा तक भी आपको हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाएगा और उसके बाद आप वहां पर भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ इस तरह का अपडेट्स नहीं है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। पहलगाम मार्ग से हेलीकॉप्टर की जो राइड है उसका किराया बालटाल मार्ग की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मार्ग लंबा है। तो आप आपके बजट के हिसाब से दोनों में से कोई सा भी मार्ग चुन सकते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग चालू होगी हम उसकी आपको अपडेट्स दे देंगे। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा के बालटाल रूट और पहलगाम रूट दोनों ही रूट्स पर आपको जगह जगह मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी। श्राइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह पर बेस हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी एड सेंटर्स और मेडिकल एड सेंटर्स बनाए जाते हैं। आप वहां पर ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही मार्गों पर अलग अलग जगह आपको कहां कहां पर मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, इसकी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बालटाल रूट की बात करते हैं। बालटाल रूट पर आपको बालटाल कैंप में मिलेगा बेस हॉस्पिटल, फिर डोमेल में आपको मिलेगा MSC मतलब मेडिकल एड सेंटर, रेल पथरी में मिल जाएगा इमरजेंसी एड सेंटर EAC, रेल पथरी और बरारी मार्ग के बीच में आपको EAC इमरजेंसी एड सेंटर मिल जाएगा। बालटाल रूट पर ही बरारी मार्ग में मेडिकल एड सेंटर, वाई जंक्शन पर इमरजेंसी एड सेंटर, काली माता ट्रैक पर इमरजेंसी एड सेंटर, संगम डाउन में नीचे
इमरजेंसी एड सेंटर। अब हम बात करते हैं पहलगाम रूट की कि आपको पहलगाम रूट पर कहाँ पर मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी। नुनवानवे मेडिकल डिस्पेंसरी है, चंदनवारी बेस हॉस्पिटल, चंदनवारी और पिस्सू टॉप के बीच में इमरजेंसी एड सेंटर, पिस्सू टॉप पर मेडिकल एड सेंटर, पिस्सू टॉप और जोजीबॉल के बीच इमरजेंसी एड सेंटर, जोजीबॉल में मेडिकल एड सेंटर, नागकोटी में मेडिकल एड सेंटर, शेषनाग पर बेस हॉस्पिटल। शेषनाग और वॉवबेल के बीच इमरजेंसी एड सेंटर, वॉवबेल में इमरजेंसी एड सेंटर, एमजी टॉप पर मेडिकल एड सेंटर, पोशपत्री बेस हॉस्पिटल, केलनार इमरजेंसी एड सेंटर, दर्दकोट इमरजेंसी एड सेंटर, पंचतरणी बेस हॉस्पिटल, संगम टॉप पर मेडिकल एड सेंटर, संगम टॉप और होली केव के बीच में इमरजेंसी एड सेंटर, होली केव के पास इमरजेंसी एड सेंटर और होली केव पर बेस हॉस्पिटल। इन सारी जगहों पर ही आपको मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क मिल जाएंगी। आपको दोनों ही यात्रा मार्ग में यदि कहीं कोई भी मेडिकल से रिलेटेड परेशानी होती है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी परेशानी होती है, तो आप आपके नियर बाय एड सेंटर या मेडिकल सेंटर पे जा कर के हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, कुछ दोस्तों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। उन्होंने हमसे पूछा था कि जिस डेट में आपका यात्रा परमिट है, आपको उस दिन बालटाल या पहलगाम, जो भी आपने रूट चुना है, आपने चूज़ करा है, वहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। आपको आपकी यात्रा डेट के 2 दिन पहले जम्मू पहुंच जाना होगा। एटलीस्ट शाम तक तो 2 दिन पहले शाम तक तो आपको जम्मू पहुंच जाना होगा, क्योंकि जम्मू से बालटाल या पहलगाम दोनों ही जगह पहुंचने में टाइम लगता है, लगभग दिन भर का समय लग जाता है। तो जैसे यदि आपकी यात्रा डेट 30 जून की है, तो आप जम्मू 28 जून की शाम तक आप जम्मू पहुंच जाइए। 29 जून को सुबह जल्दी जम्मू से पहलगाम या फिर बालटाल के लिए हमें निकलना होता है, और 30 जून को सुबह जल्दी श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के लिए हमें हमारी पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। ये पैदल यात्रा आप घोड़े, पिट्ठू या पालकी की मदद से भी कर सकते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वगैरह के रेट्स की डिटेल जानने के लिए भी हमने एक वीडियो डाल रखा है हमारे चैनल पे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा कि यदि आप इन सुविधाओं का यूज़ करते हैं तो आपको कितना तक पेमेंट देना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपको उसकी सूचना आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।